साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में पूछे गए उस प्रश्न को और यहाँ से हम आपको एमसीक्यू वो भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधारित मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो पढ़ाऊँगा उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप सर का, जिनकी वजह से मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ। तो उनको दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत लाख-लाख धन्यवाद। और दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 1 है और एनसीईआरटी, एससीईआरटी के बेस पे ये प्रश्न बनेगा और सारा का सारा एमसीक्यू होगा। इतना आप बिलीव रखिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में चाहे पीआरटी हो या फिर 68 हो या 9th हो, क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए, यदि आप नए आए हैं तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप मेरे दोस्त के नाते एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका एपिसोड नंबर 1 है और यहाँ आप देखेंगे ये क्लास 11वीं की जो है भूगोल है। दोस्त, आप उम्मीद नहीं करेंगे, कहा गया है कि 6 to 10 पर हो, लेकिन 11वीं के भूगोल से इतना प्रश्न आपके एग्जाम में मिला है जो कहने वाली बात नहीं। हालांकि इस वीडियो में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। चलिए, एपिसोड नंबर 1 है और हम लोग देखते हैं इसको। पहला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, क्या कह रहा है दोस्त, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? दोस्त, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप एग्जाम में ध्यान से टिक करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो जबकि बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, इसका आंसर ये मार के आता है, जबकि ये दोनों गलत है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, सवाल क्या कह रहा है दोस्त, कौन सी देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा है? आप याद कीजिए, यदि आपने टीआरई की परीक्षा नहीं दिया है, यदि आपने पीवाईबी किया होगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ था कि किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। वहीं आपसे पूछेगा, सबसे कम पूछेगा, ध्यान रखिएगा, सबसे कम अफ़गानिस्तान का होता है, सबसे कम पूछे अफ़गानिस्तान, अधिक पूछेगा बांग्लादेश। फिर कह रहा है, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? वैसे तो हम बात करेंगे विश्व में सबसे बड़ा देश की बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आपका रूस होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है निम्नलिखित का मतलब ये होता है जो लिखा हुआ चीज़ है, बोल रहा है उसमें कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है? तो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात चीन दोस्त बड़ा है। वही पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ध्यान रखिएगा, भारत अपना 7वां स्थान रखता है। वहीं पूछेगा पहला स्थान, तो आप बोल सकते हैं सर रूस इसका पहला स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित यमनोत्तर में से कौन सा भारत का यमनोत्तर है? जैसे ही भारत का यमनोत्तर पूछेगा, आपके दिमाग में चाहिए सारे 82 डिग्री, कितना दोस्त आना चाहिए? तो सारे 82 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में आप देख पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पूर्व की बात कर, आपको ऑप्शन में भी मिलेगा पूर्व, तो पूर्व ही टिक कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कितना क्वेश्चन मिल रहा है। एक प्रश्न इस टाइप का भी दिया गया था इस बार एग्जाम जो पूछा हुआ था आप लोग का, कि अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की ओर यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित नदियों में से किसको आप पार नहीं करेंगे? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपका सिंधु को आप पार नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त सिंधु सही जवाब हो जाएगा। ये कुछ एमसीक्यू था अध्याय नंबर 1 का, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप जानते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। तो आप देखिए दोस्त, अभी किस प्रकार से जो है अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अध्याय नंबर 1 का PYQ है, एपिसोड नंबर 1 है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं बीपीएससी पास अगर हो जाए आप, तो आप निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ से बेहतरीन अंदाज में आपका जो है NCERT, SCERT और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही मैं लिख के देता हूँ, जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि संदीप सर का रिकॉर्ड है आज तक जो उन्होंने पढ़ाया है वो मिला है। तो सो प्लीज़ आप याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितना फैला हुआ है? मतलब भारत का समुद्र सीमांत अंतर्गत के क्षेत्र जाता है, समुद्र का क्षेत्र कितना फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 12 समुद्री मील इसका सही। यही पूछता आपसे, किलोमीटर बात करता तो 21.9, कितना बोलेंगे सर आप? 21.9 किलोमीटर आपका अगर ऑप्शन में रहता तो आप उसको टिक करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के दक्षिणी सीमा किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी पूछेगा हमारे देश की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का पूरी उम्मीद है, इस बात को आप याद रखिएगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है? मतलब जैसे मान लीजिए भारत हुआ और भारत का बोल रहा है नॉर्थ से साउथ की दूरी जो है ये कितनी दूरी है, वही आपसे पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी साउथ की बात करेंगे हम लोग, इसका आंसर 3214 किलोमीटर हो जाएगा। 3214 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन वहीं पूछिए, यहाँ तो मान लीजिए आपसे उत्तर दक्षिण पूछ लिया, अगर लेकिन एग्जाम में पूछे पूर्व से पश्चिम, तब जब पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो आप टिक करेंगे 2933 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। पूर्व से पश्चिम पूछने पर आप 2933 किलोमीटर तय करेंगे। फिर बोल रहा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? आप जानते हैं दोस्त, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, ये आपका भारत हो गया। इसको 2 बराबर भागों में जब बांटती है, वह कोई और नहीं बल्कि आपकी कर्क रेखा बांटती है। कितनी होती है दोस्त? तो कर्क रेखा बांटती है, इस बात को आप याद रखिएगा। वहीं आपको ऑप्शन में रहेगा मकर रेखा, बल्कि मकर रेखा टिक नहीं करनी है। कर्क रेखा ही भारत को 2 देशांतर में बांट देती है। अगला बोल रहा है भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? दोस्त याद रखिएगा, जब भी भारत की बात करेगा, ये आपका उष्ण कटिबंधीय, इसका ये जिसको आप उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। मतलब भारत दक्षिणी हिस्सा जो है, यहाँ दक्षिणी हिस्सा की बात कर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में उत्तर दक्षिण बड़ी ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार बच्चा देखिए फंसते हुए हम। तो भारत दक्षिणी हिस्सा जब भी बोलेगा आपसे, आप उष्णकटिबंधीय ही आपको टिक करनी है। हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो जब भी हमारे देश, जैसे मान लीजिए ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, यहाँ बोल रहा है अंतर कितना डिग्री का होता, कितना घंटा का होता है? ध्यान रखिएगा दोस्त, ये अंतर आपका 2 घंटा का होता है, जबकि 2 घंटा आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। 2 घंटा 40 मिनट है, बट इसका अंतर जो होता है दोस्त वो 2 घंटा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा देश यानी कि भारत की बात कर रहा है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग, मतलब सबसे ये वाला भाग और सबसे ये वाला भाग कि अंतर जो होता है दोनों में कितना होता है, तो वही 2 घंटा का होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार का पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बना है, मैंने कहा ना कि जो पढ़ा रहा हूँ संदीप सर का देन है, जो पढ़ा रहा हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। भारत जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था कुछ देर पहले, 3214 किलोमीटर था उत्तर दक्षिण, अब पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर। जब आप इसको घटाएंगे, इसका से 4 में 3 गया 1, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच की दूरी की बात कर रहा है दोस्त बात कर रहा है कितनी दूरी का अंतर है, तो याद रखिएगा 3214 में घटा देनी है आपको 2933, आपका यही सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मानक यमोत्तर को कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है? तो जब भी मानक यमोत्तर कितने देशांतर के गुणांक की बात कर रहा है, यहाँ पे मानक यमोत्तर तो पूछा था, आपने पढ़ा था 82.5 डिग्री, लेकिन यहाँ गुणांक बोल रहा है, गुणांक चुना जाता है। तो जब भी गुणांक की बात करेगा, ऑप्शन नंबर जाएंगे आप बी के साथ, जहाँ के ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री 30 मिनट, अर्थात 7.5, इसको आप प्यार से बोलते हैं। गुणांक जैसे ख्याल अगर आएगा तो 7.5 डिग्री आप बोल देंगे। फिर बोल रहा है मानक या भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? अब मुझे बताइए, क्या आपके प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? यदि आप किसी भी तैयारी 1 2 3 सब में पूछा है, सब में पूछा। आप भी जानते हैं दोस्त, आप भी जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं आप? 5.5 घंटा, इसी को बोलता है 5.1/2 हावर। मतलब यदि ऑप्शन में मान लीजिए ये रहे या ए रहे, कुछ भी रहे, दोनों टिक करना है आपको। यदि मान लीजिए दोनों रहेगा तो आप एक से अधिक टिक कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए 5 घंटा सिर्फ एक रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट, तो हम क्या करेंगे, सी टिक करेंगे। और वहीं मान लीजिए 5.2 होता तो दोनों टिक कर देते, फिर तो याद रखिएगा। अगला बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर जब भी करेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बारे में जान रही हो, जानते ही हैं, अमेरिका हो गया, इसका जो कटिबंध है वो कितना बोल रहा है, कितना राज्य को काटता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कुल 3 3 6, यानी कि इसका आंसर 6, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारत की मानक यमोत्तर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत की मानक यमोत्तर जो है दोस्त, ध्यान रखिएगा, आपकी बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से दोस्त? तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, इस बात को आप ही याद रखिएगा। वहीं बोल रहा है भारत का मानक यमोत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? जब गुजरने की बात करेगा तो आप भी जानते हैं मिर्ज़ापुर, जबकि मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, जिसको आप प्यार से बोलते हैं, अब वहीं पे ये मानक यमोत्तर जो है गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। नोट्स करिएगा इस चीज़ों को, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, बखूबी समझ में आएगा। और मैं लिख के गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था और पूछेगा ही पूछेगा। चलिए, तो करा किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहले जान लीजिए कर्क रेखा कितने राज्य से आपसे पूछेगा। कर्क रेखा कितने राज्य गुजरती है? तो आप क्या बोलेंगे, सर कर्क रेखा 8 राज्य गुजरती है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर कर्क रेखा की सूत्र को याद करने का ट्रिक क्या होता है? तो आप बोलेंगे दोस्त, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़। बोलोगे सर इससे क्या होता है, मित्र पर गमछा झाड़? तो दोस्त यही तो है, जहाँ से 8 गुजरती है। कैसे बोलेंगे सर, कैसे संभव है? महर्षि से आपका हो गया मिजोरम, तो से देखिए थोड़ा कलर चेंज कर दूँ मैं, हाँ, महर्षि हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मैंने क्या कहा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जो कि र से झारखंड। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये आपका कुल 8 राज्य है। तो आप देख पाएंगे झारखंड, राजस्थान है ऑप्शन में, लेकिन बिहार ऑप्शन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बिहार जो है दोस्त कर्क रेखा के से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। मानक यमोत्तर से बिहार राज्य नहीं गुजरती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो अब बताइए मुझे, क्या प्रश्न पूछा था, नहीं पूछा था? एकदम पूछा था सर, मालवा का पठार कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, किसके द्वारा? तो मालवा के पठार द्वारा। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, इस बात को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ इनको अगर करते रहेंगे, जितना एपिसोड है उनको कर लेंगे, तो आप भूगोल आपको कहीं से भी एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दोस्त याद रखिएगा, ये आपका दिसपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। दिसपुर इसका
सही जवाब हो जाएगा। अच्छा बोलेगा आपसे नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तब आप बोलेंगे कोहिमा। कहाँ बोलेंगे दोस्त, कोहिमा। मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल आप बोल सकते हो। अच्छा पूछा जाकर आपसे, बताइए मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बताइए मुझे सबसे अधिक वन कहाँ पे पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप अपने वैसी चीज़ है, याद रखिएगा सब चीज़ को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, तो ये आपका एनसीईआरटी आज एपिसोड नंबर 1 था आज, ये आपका ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 1। लेकिन दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। मैं आपका जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये संदीप सर की देन है, उन्हीं की सहायता से मैं पढ़ा पा रहा हूँ। और मैं उन सरों को प्रणाम करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन एक बात और कहूँगा, इस पीडीएफ के द्वारा मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना आपका ज़रूर हो जाएगा दोस्त। आपको एनसीईआरटी की किताब, एससीईआरटी की किताब खरीदने से कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप पढ़ते रहिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपके माता पिता आपके पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो दोस्त देखिए, कहा गया है कुछ करने से कुछ होता है। घर में खाली हाथ बैठे रहिएगा, कुछ हो। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ये क्या है, आप हैं, ये आप हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पास नहीं करिएगा, आप पास नहीं करिएगा, मान लीजिए पास नहीं करिएगा, मान लीजिए आप, तो क्या होगा, आप पे आँख से क्या चुएगा, ये क्या है, लोड़े है ना, जिसको आप आंसू बोलते हैं। तो ऐसे ही आपका मुंह हो जाएगा। देख लीजिए कैसा मुंह बन रहा है, ऐसे ही आपका मुंह हो जाएगा जब नहीं पास कीजिएगा। तो इसलिए पास कीजिए, क्या कीजिए, तो पास कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सर भी सपोर्ट किए हैं। आप भी सपोर्ट कीजिए, जब आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा। और मैंने बात किया सर जी से, सर में मुझे बोले हैं पढ़ाने, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने कहा आपसे वादा किया था, अगर सर बोलेंगे मैं आपको निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा। तो वादा किए, सर ने कहा कि हाँ आप निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका ये दोस्त हमेशा आपके लिए तत्पर ही रहेगा। मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।